हेलो, चलिए देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 15 तक कर लिए थे, ठीक है। आज हम लोग 16 नंबर प्रश्न से करेंगे। देखिए, 16 नंबर जो प्रश्न है, कहा था कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए आप किस मापदंड का उपयोग करेंगे। ठीक है, देखिए लिखेंगे उत्तर में कि कोई भी वस्तु सजीव है, इस बात को साबित करने के लिए हम श्वसन प्रक्रिया का उपयोग करेंगे, क्योंकि श्वसन क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, यानी कोई भी अगर वस्तु सजीव है तो वो तो सांस लेगा ही लेगा। ठीक है, तो वही जो सांस लेगा तो वही कहलाता है श्वसन क्रिया। यानी सांस लेगा तो वो सजीव है, और सांस नहीं लेगा तो निर्जीव है। ठीक है, चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। देखिए, अगला प्रश्न बनता है आपका, कहता है कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभ की स्थिति में होता है। लिखेंगे उत्तर, जलीय जीव जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग करता है, जो कि बहुत कम मात्रा में होता है, जबकि स्थलीय जीव वायु में उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्थलीय जीव को कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस प्रकार स्थलीय जीव अधिक लाभ की स्थिति में होते हैं। देखिए, जो स्थलीय जीव होते हैं और जो जलीय जीव होते हैं, स्थलीय जीव अधिक लाभ की स्थिति में है, क्योंकि उन्हें अधिक ऊर्जा मिलती है। अधिक ऊर्जा मिलने का भी कारण है क्योंकि उनको काम करने में भी अधिक बल लगता है, तो अधिक ऊर्जा मिलेगा तभी तो। देखिए, अगला प्रश्न है कि दीर्घ क्या है, इसके कार्य को लिखें। लिखेंगे उत्तर, कि छोटी आंत के आंतरिक सतह पर अनेक अंगुली नुमा प्रवर्धक, ठीक है, जो पचे भोजन के अवशोषण में सहायक होते हैं, वही दीर्घ कहलाते हैं। देखिए, छोटी आंत के आंतरिक दीवारों पर बहुत सारे अंगुली नुमा जैसे संरचना होता है, ऐसे करके। ठीक है, इस प्रकार से अंगुली नुमा संरचना होता है, और ये जो संरचना होता है, ये क्या करता हुआ है, ये जो भोजन पचता है, उस पचे हुए भोजन को ये अवशोषण करता है। उसमें से क्या अवशोषण करेगा, जैसे मान लीजिए कि उसमें जितना भी फायदेमंद चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी विटामिन है, उस सभी को ये अवशोषित करेगा, और अवशोषित करके हमारे शरीर में लगाएगा, जिसको जहाँ आवश्यकता है। तो देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, कह रहा है कि 18 के बाद 19 नंबर। चलिए देखिए, प्रश्न है, कह रहा है कि अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है। देखिए, जो अमीबा है उसमें पोषण किस प्रकार से होता है। लिखेंगे उत्तर, कि अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यानी कि कोई भी इसका आकार नहीं, किस आकार का होता है, कैसनो हो जाएगा, मन तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मतलब गेहूँ नहीं बना दो, क्या है अमीबा। यहाँ पर जैसे मन वैसे बना दीजिए, ये आपका अमीबा है। ठीक है, देखिए, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। यह अपना भोजन प्राणी संपोषी के आधार पर शैवाल, डायटम, जीवाणु, विषाणु, कवक को उत्पाद की सहायता से ग्रहण करता है। ठीक है, यानी कि यह जो अपना भोजन ग्रहण करता है, वह प्राणी संपोषी के आधार पर करता है। ठीक है, इसका भोजन क्या क्या है, शैवाल है, डायटम है, जीवाणु है, विषाणु है, कवक है। ठीक है, इस सब क्या है, इसका भोजन है, किसका, अमीबा का। ठीक है, चलिए, कहा रहा है कि उसके बाद कि ग्रहण करता है, अमीबा अपने सतही स्तर पर अंगुली नुमा जैसी संरचना बनाता है, जिसे कुटपाद कहते हैं। देखिए, जो अंगुली नुमा संरचना बनाता है अमीबा, उसको हम कुटपाद कहते हैं। यह कुटपाद अपने चारों ओर प्याले नुमा संरचना बनाता है, जिसे फूड कप कहते हैं। ठीक है, इसकी सहायता से भोजन को चारों ओर से घेर लिया जाता है। इसके बाद खाद्य रस खाद्य रसधानी या रसधानी का निर्माण कर अमीबा अपने शरीर से एंजाइम का स्राव करता है, जिसे ट्रिप्सिन, ठीक है, पेप्सिन, एमाइलेज इत्यादि। यह एंजाइम भोजन को पचाने का कार्य करता है। भोजन का पाचन खाद्य रिक्तिका में होती है, और इस प्रकार की अमीबा सारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर
अनपचा पदार्थ को छिद्र या रिक्तिका के सहारे बाहर निकाल देता है और इस प्रकार से अमीबा अपना पोषण का कार्य कर लेता है। ठीक है, निकलता है। देखिए अगला प्रश्न 20 नंबर का था कि हमारे अमाशय में HCl अम्ल की क्या भूमिका है, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या भूमिका है। देखिए एक बात तो समझ लीजिए कि हमारे अमाशय में अगर HCl नहीं होगा, अमाशय में अगर HCl नहीं होगा तो खाना पचिएगा नहीं, खाना पचबे नहीं करेगा, खाएंगे जैसे को तैसा। इसलिए हमारे अमाशय में HCl को होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि यही काम करता है हमारे खाने को पचाने में। ठीक है, जो भी खाते हैं इसी का काम है, काम करता है, सहायता करता है पचाने में। ठीक है, देखिए तो देखिए उत्तर लिखेंगे कि अमाशय में HCl अम्ल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यह हमारे शरीर में प्रतिदिन 3 लीटर स्रावित होता है। देखिए जो HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, वह हमारे शरीर में प्रतिदिन यानी कि डेली कितना 3 लीटर स्रावित होते रहता है, जिसका प्रमुख कार्य हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना और रोगों से सुरक्षा प्रदान करना है। अमाशय के जठर ग्रंथि से जठर रस तथा पेप्सिन एंजाइम का स्राव होता है, जो प्रोटीन के जटिल अणुओं को छोटे छोटे खंडों में तोड़ देता है, जिसे पेप्टॉन कहते हैं। ठीक है, चल देखिए आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि दंत क्षरण क्या है। लिखेंगे उत्तर कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा बढ़ जाने से अनेक जीवाणु कोशिका भोज्य पदार्थ के साथ मिलकर दांतों पर चिपक जाते हैं और दांतों को क्षरण करना शुरू कर देता है, क्योंकि भोजन अम्ल से अभिक्रिया करके दांत की परत को मुलायम कर देता है। अतः ज़्यादा मीठे भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मीठे भोजन का अगर सेवन करेंगे तो क्या होगा, हमारे दांतों का क्षरण होगा, दांत का क्षरण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न है, कहता है कि आहार नाल किसे कहते हैं। तो लिखेंगे उत्तर कि आहार नाल एक लंबी कुंडली सी एक रचना होती है, जिसकी लंबाई 8 से 10 मीटर लंबी होती है। इसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है और यह गुदा यानी कि मल द्वार तक फैला होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा क्या कि आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो 8 से 10 मीटर। ठीक है, चलिए लिखेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करें। देखिए ये आपका चित्र है, ये आपका 5 नंबर का पूछेगा। कितना नंबर, 5 नंबर का। लिखेंगे कि मानव पाचन तंत्र में प्रमुख अंग एवं ग्रंथि भाग लेते हैं। पहला में होगा मुख गुहा। लिखेंगे कि मुख गुहा आहार नाल का सबसे पहला अंग है। कि जो मुख गुहा होता है वह आहार नाल का सबसे पहला अंग होता है। ये देखिए ये है मुख, और मुख में जो खाली जगह है उसी को बोलते हैं मुख गुहा। भोजन के पाचन की शुरुआत मुख गुहा से होती है। मुख जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें दांत, जीभ एवं लार ग्रंथि पाई जाती है। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है। ठीक है, स्रावित होता है, जिसे जीभ भोजन को मिलाने का कार्य करती है। ठीक है, जीभ का काम है कि भोजन को मिला देना। उसके बाद है 2 नंबर कि कौन सी है, ग्रास नली या ग्रासन। लिखेंगे यह नली के आकार की संरचना होती है जो भोजन को अमाशय में भेजने का कार्य करती है। यह किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता है। किसी भी एंजाइम का स्राव कौन है, जो ग्रास नली है, किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता है, खाली बस भोजन को ऊपर से नीचे लेकर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे ये आपका बहुत बड़ा हो गया था, छोटा कर दिया। देखिए आगे है 3 नंबर का कि अमाशय। लेकिन ग्रास नली के आगे थैली नुमा संरचना को अमाशय कहा जाता है, जिसका आकार अंग्रेजी में जे आकार का होता है। अमाशय में 3 भाग होते हैं, जिसमें अग्र भाग को कार्डियक, मध्य भाग को फुंडिक और पिछले भाग को
पैरोली कहा जाता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा रहता है। अमाशय में गाढ़ा लेयी पदार्थ को काइन कहा जाता है, जबकि तरल पदार्थ को चाइल्ड कहा जाता है। अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होते रहता है। अभी आप लोग को बताएं पीछे, ठीक है। देखिए, जो अमाशय है, इस अमाशय में कितना खाना, 3 से 4 घंटा। जब हम खाना खाएंगे तो हमारा खाना डायरेक्ट पेट में नहीं जाता है, ठीक है। यह कहाँ रहता है, अमाशय में जा कर के रहता है, ठीक है। और अमाशय में देखिए यहाँ पर है अमाशय, ये है अमाशय आपका, कहाँ है, यही है अमाशय, ठीक है। ये अमाशय है, इसी में क्या होता है कि खाना रहता है 3 से 4 घंटे, ठीक है। यानी कि एक हाली खाना खाने के बाद लगभग आपको 3 से 4 घंटे के बाद खाना खाना चाहिए, ठीक है। ये ना कि बहुत एक हाली 3-4 जोड़ के एक हाली 7 घंटा के बाद खाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि वही सब पाचन क्रिया में दिक्कत होने लगता है। चाहे दिन भर खाते रहिएगा तब पाचन क्रिया में दिक्कत होगा, क्योंकि जब भी खाना खाइएगा तो डायरेक्ट पचता नहीं है, खाएंगे तो यहाँ पर आकर 3 से 4 घंटा रुकेगा। अब 3-4 घंटे उसको ब्रेक चाहिए तब ना पचाएगा जी। देखिए, लेकिन अगर 4 नंबर कह रहा है कि यकृत, यकृत में ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। भार के विचार से यह सबसे बड़ा होता है। इसका वजन लगभग 1.5 kg होता है। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, जो वसा का विखंडन करने के लिए तैयार करता है। देखेंगे 5 नंबर कि अग्नाशय, यह अमाशय और छोटी आंत के बीच में स्थित रहता है। इसमें से लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है। इसका मुख्य काम वसा को वसा अम्ल में बदलना होता है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग 23 नंबर प्रश्न तक कर लिए। अब आगे से जो 24 नंबर प्रश्न है, कितना है, 24 नंबर जो प्रश्न है ये वाला हम लोग कल से करेंगे, ठीक है। यानी कल के वीडियो में इसे करेंगे। चलिए, देखिए, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसे वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है।